देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 7.1 एक्सरसाइज का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, मान लेते हैं इनको, और इन तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव करनी है। आपको मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कैसे देखते हैं। आप देखो ये एक रियल नंबर लाइन है ना, 9th क्लास तक आप पढ़ के आए हो इसको, ये 0 है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। इसके परपेंडिकुलर हम एक और नंबर लाइन भी तो बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। नेचर में है सी चीज़ सेम, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बना सकते हैं। तो ये प्लस इन्फिनिटी तक भेज दी और ये माइनस इन्फिनिटी तक भेज दी। उसके बाद में ये इसको कह दिया हमने एक्स एक्सिस, तो ये हमारी दूसरी एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के म्यूचुअली। तो ये हमारा अब एक देखो, कोई लाइन में एक नंबर रिप्रेजेंट करना होता है ना, जैसे ये मान लो 1 2 3 4 5 तक आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। लेकिन अब एक 2 डायमेंशनल वे में, मीन्स जैसे ये पेपर है, इस पेपर में ये 2D चीज़ है, 2 डायमेंशनल चीज़ है, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कैसे करेंगे, किसी पॉइंट से करेंगे ना। मान लो ये वो पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे, इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है देखो ओरिजिन से, इसको मानो 0 0 ओरिजिन। यहाँ से x की तरफ जाएंगे तो ये है 4 मान लो इसको, यहाँ से x y की तरफ जाएंगे तो ये 4 मान लो इसको। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 4,4 हो गया। मीन्स x, y इज 4,4, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। तो ऐसे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन बन गई ना, ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लाइन बन गई। उन लाइन का कुछ डिस्टेंस भी होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आपको बताया था मैंने, जैसे ए और बी 2 पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या कौन है x1 y1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो चैनल पे जा करके। अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है, x2 ना, ये x1, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या निकल के आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस में 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 4 यानी √5। ऐसे ही बी और सी का निकाल लेते हैं। बी और सी के केस में अब ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। सो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में। ऐसे ही a और c का निकालो, a और c का निकालो या c और a का निकालो, बात एक ही है। क्योंकि देखो दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद स्क्वायर करना है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी अपने आप में ही, ठीक है भाई। तो उसके बाद में इसको a मानोगे और c मानोगे, a c बनाओगे इसको, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है ना। ca करोगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो बात तो वही है। हम ac ले लेते हैं, ये x1 और ये x2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्या निकल के आया, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -16 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्या आ गया, 16 प्लस 196, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। -14 का स्क्वायर 196 और -3 का स्क्वायर ये 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12 का 2 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 और 1 2, 212 का अंडर रूट। इसका कोई स्क्वायर रूट तो होता नहीं है क्योंकि 225 का होता है, सीधा सीधा 15। ऐसे ही ये 9 और 6 15 का 5 1, 5 और 1 6 और 2 का 2, तो यही तो आएगा 56 66 और 1 कम 65। तो देखो इसमें हम अब क्या लिखेंगे, सिंस एज AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC, यानी किन्हीं दो का सम किसी तीसरे के इक्वल आना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, मतलब कोलीनियर नहीं है। देखो जैसे ये एक पॉइंट है A,
ये दूसरा पॉइंट है बी, ये तीसरा पॉइंट है सी, ए बी और सी। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस है कुछ, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है कुछ, तो इस केस में अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ना ए सी के। अगर ये पॉइंट मान लो बी है, ये सी है और ये ए है, तो बी सी प्लस सी ए बराबर होगा बी ए के। और अगर ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो सी ए प्लस ए बी बराबर होगा सी बी के। तो कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए किन्हीं दो का सम किसी तीसरे के इक्वल लाना चाहिए। आप इसमें से देख लो, √5, √212 और √265 में किसी का भी रूट किसी का भी सम दोनों का किसी तीसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू।